मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर देख रहे हैं आप गंगापुर सिटी से, जहां आपको बता दें टोडा ग्राम पंचायत नागल शेरपुर में संचालित राजकीय पशु चिकित्सालय में कार्मिकों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको इस खबर में बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के समय पर नहीं आने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और पशुपालक द्वारा कई बार इस मामले को लेकर मुद्दा उठाया गया है। वहीं शनिवार को चिकित्सालय कार्मिकों की बड़ी गैर जिम्मेदारी भी सामने आई है, जहां पशुधन सहायक महिला की जगह उनके पति की नौकरी करना पाया गया है, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। बात करें चिकित्सालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी दर्शा रही है ये पूरा जो मामला है। पर सबसे पहले हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताएं, उसके पहले हम आपको बताते हैं संवाददाता द्वारा सवाल पूछते हुए जो बाइट है वो आप सुने। क्या बताओ, नाम बताओ, आपका नाम क्या है? तेज आवाज में बोलिए थोड़ा। अब कहाँ पर बैठे हैं इस टाइम आप? इस टाइम सर पशु चिकित्सालय नागल शेरपुर में हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करते हैं आप? सर यहाँ मेरी पत्नी आई थी सुबह, वो ड्यूटी करती है, मुझे अभी बच्चे को दूध पिलाने गई है। नहीं, जब वापस खोल के तो आप बैठे हैं ना सर वो अभी दूध पिलाने गई ना। जब ये थोड़ी आपको छोटा भाई आ जाएगा, आपको पिताजी आ जाएगा यहाँ व्यवस्था देखने के लिए। अब मतलब जब किस जिम्मेदारी बैठे हैं यहाँ? नहीं, जिस तरह से कोई ये है ना पशु वगैरह यहाँ है ना, दवाई फवाई के लिए दवाई वगैरह आप दे देते हैं? क्या डिग्री है आपके पास में एनी वाला हस्बैंड संबंधित? मैंने 12वीं करते हैं कर रखी है। नहीं, लेकिन इस पर तो आपको कोई नाम पद वगैरह नहीं है। यहाँ तो पोस्टिंग थोड़ी आपकी। तो यहाँ सही तरीके से बैठे हैं, गलत तरीके से आप? ये काम गलत है। जिस तरह से कोई दवाई वगैरह दे दी, रिएक्शन हो गया, मतलब किसी जानवर के ख़त्म हो गया, उसकी क्या जिम्मेदारी सोनू जी? मैंने तो आज ये लाल दवाई नहीं, आपकी मैसेज कितने दिन से थी यहाँ? कितने दिन से यहाँ सेवारत है आपकी मैसेज? करीब बता रहे थे आप? एक साल, 2 साल, 1.5 साल लगातार आप आ रहे हैं फिर ड्यूटी पे? मैं तो कभी सर उसके साथ आता हूं सर। ये गलत तरीका आता है तो? उसके साथ तो सर उसको गाड़ी चलाना नहीं आती। नहीं, अब तो आप ड्यूटी कर रहे हैं रजिस्टर खोल के। अब ड्यूटी का ही सर ऑनलाइन कर रहा था मैं तो मतलब अटेंडेंस तो नहीं किया रहे? अटेंडेंस तो वो तो करके गई। अब वो अभी कहा कि दूध पिलाने गई। खुलने का टाइम और बता दीजिए। अस्पताल खुलने का टाइम है और कितना स्टाफ है यहाँ? 3 स्टाफ है यहाँ पे। कौन कौन है? राजेश कुमार मावर, डॉक्टर राजेश कुमार मीना। राजेश कुमार मावर आए आज? आज तो नहीं आए। डॉक्टर साहब आए थे, राजेश मीना? डॉक्टर साहब तो कोई नहीं आया फिर तो यहाँ? आप तो ही नहीं है यहाँ, पद पे ही नहीं है आप तो? नहीं आए? कुसुम आई थी ना, कुसुम। नहीं है आपको? सुन, तो बंद होने का कितना वक्त है? बंद होने का वक्त कब है? 8 से 2 सर। तो अभी तो मतलब ड्यूटी टाइम चल रहा है ना? हाँ, अभी वो दूध बस एक तबियत बना रहा है, बच्चे ज़्यादा परेशान है तो दूध पिलाया है। दूध का क्या सिस्टम है इसमें नौकरी में? सर वो ज़्यादा परेशान थे इसलिए मैंने नहीं, यहाँ पशुपालक सभी परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? आप झूठ बोलते हैं, सर अभी गैर जिम्मेदारी से दवा देते हैं। अभी आ जाएगी सर। क्यों अब क्यों आ गया? तो छुट्टी होने का टाइम हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोडा भीम से हमारे संवाददाता महेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि पूरा मामला क्या है। इस मामले में हमें अपडेट चाहिए कि पशु चिकित्सालय का मामला क्या है पूरा। मैडम, टोडा भीम नागल शेरपुर ग्राम पंचायत है, जहां पर पशु चिकित्सालय कार्मिक लापरवाही से महिला की जगह उसका पुरुष नौकरी कर रहा है। महिला का मतलब पति नौकरी कर रहा है। ठीक है। उसके बावजूद ग्राम पंचायत नागर शेरपुर संचालित पशु चिकित्सालय कार्मिक की बड़ी लापरवाही सामने आई कि कर्मचारियों को समय पर नहीं आना, ग्रामीणों को पशुपालन के द्वारा अनेक बार आम व्यवहार से देखा गया है। शनिवार को चिकित्सा कार्मिक की बड़ी जिम्मेदारी की बात सामने आई थी। ठीक है। जहाँ पशुधन सहायक महिला की जगह उनके पति को नौकरी कराते हुए पाए गए, जो अपने आपको एक गंभीर विषय चिकित्सा प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जानकारी के अनुसार चिकित्सा सहित 3 पदों में से पशुपालकों
मात्र एक व्यक्ति की चिकित्सा में मिला। कहने का अपनी पत्नी की जगह। महेंद्र जी जारी रखें, जारी रखें, बोलिए बोलिए महेंद्र जी, जारी रखिए। मतलब ये हुआ था मैडम, पशु चिकित्सालय में शनिवार को चिकित्सा सहित 3 पद खाली, 3 से पदों में। हालांकि मात्र एक व्यक्ति मिला, चिकित्सा में मिला, वह भी अपनी पत्नी की जगह फर्जी तरीके से पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर बैठा हुआ पशुओं की दवा दे रहा था। जानकारी के अनुसार पशुधन सहायक, कुटुंब जांचक, चतुर सैनिक कर्मचारी राजेश महावर एवं पशु चिकित्सा राजेश मीणा तीनों कार्मिक चिकित्सा में सेवारत हैं। शनिवार को चिकित्सा में मात्र एक व्यक्ति मिला। ठीक है महेंद्र जी, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ एक के बाद एक खबरें जब आती हैं जहां पे अस्पताल कम, एक से कह सकती हूँ कि कबाड़ खाना में ज्यादा कह सकती हूँ इसको, क्योंकि ये अस्पताल पहली बात कहीं से लगी नहीं रहा है, यहाँ पे कोई सुविधाएं मुझे नहीं दिख रही है, खाली कमरा दिख रहा है, खाली कोठरी कह सकती हूँ। फिलहाल मैं मुद्दे पर आती हूँ और आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा है कि बड़ा घोटाला चल रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे आपने जैसे कि बताया कि कितने 3 डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर्स कार्यरत हैं यहाँ पर, मगर वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि महिला जो है वो कार्यरत है सरकारी तौर पर वो उपस्थित नहीं है, उनके पति यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके, तो मैं जानना चाहूंगी क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है? क्योंकि किसी भी विभाग में चले जाओ, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होंगी इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे। मैं जानना चाहूंगी यहाँ मॉनिटरिंग के लिए कोई उपलब्ध रहता है, कोई यहाँ पे जांच पड़ताल होती है समय पर आने पर? मैडम कोई भी होती है, मैंने गंगा साहब मीना आयुक्त निर्देशक करौली के आपको नंबर पे सेंड कर दिए हैं जी, उनके, और जो जाकर है तो उसके जो कार्मिक है महिला, उसके भी मैंने नंबर सेंड। हम जरूर इस मामले में अपडेट लेंगे, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे जो कार्मिक महिला है उसका पति का नाम सोनू जाटव है, जो पशुओं की दवाई दे रहा था। गंभीर विषय मामले सामने आया है कि बाई चांस कोई पशु को गलत दवाई लग जाती है, बिल्कुल, तो उसका और वो होगा हकदार। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहूंगी क्या जो महिला हैं जो कार्यरत हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या अपने जवाब में क्या कुछ कहा है? क्योंकि जवाब तो मैं तब कहूंगी जब कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नियमित तौर पर काम कर रहा है, पर ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है, तो उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहा? नहीं, वो उसका पति मिला था, वो जो कार्मिक महिला थी वो नहीं मिली थी, वो ही कुर्सी पर, डॉक्टर की कुर्सी पर वो बैठा था। ठीक है महेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले के बाद सबसे पहले तो एक सवाल और बनता है कि कितने समय से ये जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है कि ये जो महिला के पति हैं ये कितने समय से यहाँ पर महिला की गैर मौजूदगी में पशुओं को दवाई दे रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि वो कोई चिकित्सक नहीं है, उनका कोई सरकारी पद नहीं है, उनको नियुक्त नहीं किया गया है, तो क्या कुछ पता चला कि ये कितने समय से बैठ रहे हैं? ये तो चलिए खबर आपके संज्ञान में आ गई, अगर आपके संज्ञान में नहीं आती तो ये कोई बड़ी पशुओं के साथ हानि हो सकती थी, कोई हालात बिगड़ सकते थे। जब हम हॉस्पिटल पर पहुंचे थे तो सोनू जाटव जो महिला का पति था उससे पूछा गया, ठीक है, तो उसने बताया, उसने उसकी पति ने बोला था कि मेरी पत्नी बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए गई है। तो भाई कितनी देर हो गई, हमको 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर बैठे बैठे, पर अब तक मेरी पत्नी नहीं आई है। सर डॉक्टर हाँ जारी रखिए। उसका जो पति है सोनू जाटव, उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया हमको। आपको कोई जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो चीजें हैं वो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चल रही, साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के पूरे मामले में कोई भी मामला ऐसे नहीं होता है जब सरकारी अफसरों का खौफ नहीं होता है, बड़े विभागीय अधिकारियों का खौफ नहीं होता है, तभी इस तरह के मामले जो कह सकते हैं महेंद्र जी आपने देखा होगा कि पनपते हैं और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है और इसका मिली भगत का एक तरह से कह सकते हैं मामला है, वरना इतना बड़ा खेल पनप नहीं रहा होता है। इस मामले में किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की गई? मैडम इसके अधिकारियों से बात करी थी, पर अधिकारियों के यहाँ सारी लालापाई तो चलती है, यहाँ पे अधिकारी कोई सुनता ही नहीं है। जब उच्च अधिकारियों का मतलब ये होता है यहाँ पे इस काम से सुनते, इस काम से निकाल देते, कार्रवाई कोई नहीं करता है यहाँ पर, कार्रवाई कोई नहीं करता। पर अब मैं ये जानना चाहूंगी इस मामले में क्या गांव वालों ने पहले कोई शिकायत वगैरह की थी किसी से, क्या कुछ आश्वासन मिला था उस समय पर? नहीं, उस टाइम पे तो हमको गांव वाले का जो आपको अगर वीडियो डाली उसकी वाइट है, परंतु वो उसने फिर हमको वाइट नहीं दी थी। भाई मैंने इससे बात कर ली है, मैं वाइट नहीं दूंगा, मैं दवाई लेने के लिए आया था।
उसने कहा था भाई तुम क्यों बैठे हो, जो कहने- गांव के लोग थे उन्होंने बोला था। आपको बोला गया? नहीं, जो 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 महिला के पति हैं, महिला औरत थी उसके पति थे, उनके पति से ये चीज पूछी गई। तो बिल्कुल कह सकते हैं गैर जिम्मेदारी का जो मामला है। फिलहाल महेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि जो नंबर आपने हमें प्रोवाइड कराए हैं उस नंबर पर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, सीएमएचओ से बात करने की कोशिश करेंगे, विभागीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी चाहेंगे महेंद्र जी कि इस मामले में नजर बनाए रखे, जो भी वहां के उच्च अधिकारी बनते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और हम इस नजर पर, पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए महेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इस पूरे मामले को आपने बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेना चाहिए एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। फिलहाल के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी महेंद्र जोशी जी। तो हमारे साथ थे महेंद्र जोशी। देखा आपने की जानकारी के अनुसार पशु चिकित्सालय में शनिवार को पशु चिकित्सक सहित 3 पदों में से पशुपालकों को मात्र एक व्यक्ति ही चिकित्सालय में मिला। सबसे पहला सवाल तो बनता है कि 3 लोग नियुक्त करे गए थे, उसके बाद एक ही व्यक्ति वहां पर क्यों बैठा है? अच्छा, दूसरा सवाल यह बनता है कि व्यक्ति दूसरा जिनको नियुक्त किया गया था वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी। उनके गैर मौजूदगी में उनके पति जो हैं उनके पद पर बैठे, पद पर बैठने के बाद भी उनके पति जो पशुओं को, पशु चिकित्सालय है उसको दवाइयां दे रहे हैं। आप जरा सा सोचिए कि एक भी दवाई आगे पीछे हो जाए तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, कितने हालात बिगड़ सकते थे। आपको बता दें, अपनी पत्नी की जगह फर्जी तरीके से पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर पशुओं को दवाई दे रहा था एक व्यक्ति। जानकारी के अनुसार पशुधन सहायक कुसुम जाटव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, राजेश महावर एवं पशु चिकित्सक राजेश मीणा 3 कार्मिक जो हैं चिकित्सालय में सेवारत हैं, उसके बावजूद भी वो वहां अवेलेबल नहीं थे। शनिवार को चिकित्सालय में मात्र एक ही व्यक्ति मिला था, जिससे हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की और ये पूरा मामला तक जाकर उजागर हुआ। न्यूज़ 21 हमेशा इस तरह की खबरों को प्रमुखता देता है। उसके बाद आपको बता दें, उस व्यक्ति से नाम पूछे जाने के बाद उन्होंने अपना नाम सोनू जाटव बताया, जो कि उनकी पत्नी पशुधन सहायक कुसुम जाटव की जगह पर आए हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि पशुओं को दवाई किस आधार पर दी जाती है तो उनसे किसी भी तरह का कह सकते हैं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। एकाएक कह सकते हैं कि वो हकबका गए और बहुत बड़ा सवाल उठता है चिकित्सा विभाग पर कि आखिरकार ये जो लापरवाही है ये किसके देख रेख में हो रही है। इस पूरे मामले में हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।